हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर के राघव या मैथ्स बाय आर के राघव या आर के आर कोचिंग क्लासेस। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो में बने रहना है और हम देखेंगे कि सीजीएल के प्री मेन सीएचएसएल एमटीएस रेलवे ग्रुप डी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को का धुआं आप यहाँ से उड़ा सकते हो। आपका मेन चीज क्या है कि आप चीज को कॉन्सेप्चुअल समझोगे और कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो आप तभी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और नहीं तो आप नहीं कर सकते। इधर उधर भटकने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेन कंसंट्रेशन है, आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। जब तक आप ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। तो आपको यदि सफलता चाहिए तो इस चैनल को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यहाँ पे इस कंटेंट से जुड़े लोग और आप लोगों को बेनिफिट हो। और आप लोगों को मैं मोटिवेशन के साथ साथ पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा। एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन पता चला ना कि आपको करते करते कब आपका सिलेक्शन हो गया पता भी नहीं चला। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जागरूक रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू, ऊपर हो गया, इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण। दो चरों के रैखिक समीकरण। तो भाई दो चरों के रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे सभी के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन और बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट ट्रिक में आते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको लॉन्ग मेथड भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो इसको पूरा चीज को हासिल करने के लिए या जानकारी रखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली बात, इसमें हम क्या करते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म है। एक लीनियर इक्वेशन का एक क्या है? फॉर्म है। इस पैटर्न में हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन के दो वैल्यू लेते हैं और हम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो यहां से सबसे पहली बात, a1x प्लस b1, a इज कांस्टेंट, b कांस्टेंट और c भी क्या है? कांस्टेंट। x है वेरिएबल और y क्या है? वेरिएबल। तो देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन यहीं से बनाएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या? 0। तो ये हमारा क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। इस फॉर्म में दो क्वेश्चन दिया रहेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा और हम वहां से x और y का मान निकालेंगे और हम पूरे चैप्टर को इसी हिसाब से काम करेंगे। तो मेन क्या है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a b c आर कॉन्स्टेंट, x y एज वेरिएबल और मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन लेते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और चीज को समझेंगे। तो इस फॉर्म में यदि आपको दिख जाए तो समझ लेना कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1। दूसरी बात 4x माइनस y इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। तो देखो आपको पता है कि इसमें 4-5 मेथड है, क्रॉस मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। तो जो लगाना है लगा दो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ज्यादातर हम
इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, लेकिन ये भी मेथड आपको यूज नहीं करना है। आपको हम लास्ट में मतलब कुछ क्वेश्चन 2-4 कराने के बाद हम इसका ट्रिक बताएंगे कि आप सम टाइम ऑफ इंटरवल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पूरा वीडियो आप देखोगे तभी चीज समझ आएगी। तो सबसे पहली बात कि x + 3y = 11, 4x - y = 5। तो हम क्या करेंगे इसमें कि एक इक्वेशन को दूसरे में पुट कर देंगे। तो सबसे पहली बात, मान लो कि इस इक्वेशन का यूज करते हैं, 4x - y = 5 है। तो इसका मतलब 4x = 5 प्लस क्या हो जाएगा y, क्योंकि -y पलट के उधर चला गया। यदि ये इक्वल टू के इधर चला आया तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x का जो वैल्यू आ गया 5 + y बटा क्या आ गया 4। ये पुटिंग इन इक्वेशन 1 है ना। समीकरण 1 में इक्वेशन 1 का समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 with value of x या समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो सबसे पहली बात, यदि हम x का मान रखते हैं यहाँ पे, तो x का मान है 5 + y। देखो x यहाँ पे रख रहे हैं, तो x की जगह पे हम लोग क्या रख दिए, 5 + y/4 = प्लस 3y और इक्वल टू कितना हो गया 11। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। 4 और 1 का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 5 + y और प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 3 हो गया 12y = यहाँ पे हो गया 11। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 12y और y कितना हो गया 13y। इसका मतलब है 5 + 13y = एगर चौक, देखो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एगर चौक 44। इसका मतलब क्या है 13y = 44 और 5 उठ के उधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस था तो हो गया माइनस। तो 13y बराबर हो जाएगा 39। तो y बराबर हो जाएगा 39 बाय क्या 13, कटा तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। अब y का मान यदि 3 आ गया, यदि y का मान 3 आ गया तो क्या करेंगे, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर या पुटिंग इन इक्वेशन 1 विद वैल्यू ऑफ y, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। तो x + 3 और y के जगह पे क्या है 3 = 11। x = हो जाएगा 11 और 3 3 9 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x + 9 = 11। तो x हो जाएगा 11 - 9, क्योंकि प्लस उठ के उधर चला जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। और आपको यही निकालना है, x का मान और y का मान। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। अब इसका मेन चीज है, यदि आपको मान लो इसको शॉर्ट्स मेथड में खत्म करना है, देखो ये मेथड नहीं बनाना है इसको, मान लो इस मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना है, तो इसका एक तरीका और है, वो भी सिखाएंगे। पहले आप इस मेथड को समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहली बात कि हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन देखे, बड़ा ही शॉर्ट था। अब यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। 4x प्लस का 5y = 31, 7x माइनस का 2y = 22। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहली बात ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2 है। तो सबसे पहली बात, या तो क्या करो, इससे 7x, इस इक्वेशन का काम कर रहे हैं 2 का, 7x = 22 माइनस के जगह पे हो जाएगा प्लस 2y, क्योंकि ये माइनस था तो उठ के इधर आया तो क्या हो गया प्लस। तो x के जगह पे हो गया 22 + 2y और y इधर क्या आ जाएगा 7। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या putting the value of x with equation 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखेंगे कि यहाँ पे x का मान है तो 4 और x की जगह पे क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या करेंगे कि 4x + 5y है तो 4 × x का मान रखना है। तो x का मान है यहाँ पे क्या 22 प्लस का 2y/7, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, प्लस का 5y है तो 5y और = कितना हो जाएगा 31। अब एक काम करते हैं,
कि सबसे पहली बात इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 88 प्लस 4 2 जा 8y बाई क्या हो गया 7 प्लस का 5y इज इक्वल टू क्या 31। क्या है 22 चौक 88 और 4 दूनी 8y बाई 7 प्लस 5। इसके नीचे क्या हो जाएगा 1। अब देखो हम यदि वह 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। इससे यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 88 प्लस का 8y और 1 से इसको डिवाइड करेंगे 7 और 7 5 जा कितना हो गया 30। 7 5 जा हो जाएगा कितना 35। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। 7 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। अब 35 हो जाएगा तो 35 क्या y और इज इक्वल टू कितना 31। अब एक काम करते हैं कि 35 और 8 कितना हो गया 5। 35 और 5 हो गया 40। तो यहाँ हो गया 43y प्लस 88 इज इक्वल टू 7 1 जा 7 7 इंटू 1 7 और 7 एकम 7 7 कितना हो गया 21 217 मतलब 43 43y इज इक्वल टू 217 में से 88 चला जाएगा तो 43y इज इक्वल टू 17 में 8 गया तो कितना 9। 17 में 8 गया तो 9 बच गया यहाँ पे 0 एक ले लिए 10 में 8 गया तो 2 और यहाँ कितना हो गया 129। तो 43y बराबर कितना हो गया 129। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 129 बटा 43। तो 43 दिया हो जाएगा 40 दिया 120 मतलब 3 बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 3। यदि y का वैल्यू 3 आ जाता है भाई लोग तो y का वैल्यू यदि 3 आ जाता है तो y का मान कहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 1 में या समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ देख लो 4x प्लस 5 और y की जगह पे आया 3 तो 3 रख देंगे इज इक्वल टू कितना 31। तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 15 बराबर 31। तो 4x बराबर हो जाएगा 31 और 15 उधर पलट के जाएगा तो माइनस का 15। तो 4x बराबर 31 में से 15 जाता है तो हमारा बच जाता है 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा 4। तो x का मान कितना निकल गया 4। इस तरह से आप सवाल को कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए 2 इक्वेशन है दोनों को एक में क्या करो x का मान निकालो दूसरे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड जिसका मान निकालोगे उसके अपोजिट में आप क्या करोगे वैल्यू पुट करोगे x और y का मान निकल जाएगा और वहां से आप क्या कर सकते हो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट मेथड कैसे करते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं तो सबसे पहली बात हम कुछ नहीं करते हैं। आप यहाँ पे देखो यहाँ 4 है यहाँ क्या है 2 है। इसका मतलब है अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके कोएफिशिएंट को लेते हैं। क्या करते हैं इसके x से स्टार्ट करेंगे इसके कोएफिशिएंट देखो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा -8 4 2 जा क्या हो जाएगा -8। अब देखो यहाँ 7 है और यहाँ क्या है 5 तो 7 5 जा कितना हो गया 35। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ x से स्टार्ट किए थे तो क्या लिख देंगे x। फिर यहाँ पे आ जाओ इज इक्वल टू। अब यदि इज इक्वल टू लेते हैं तो देखो 31 दूनी कितना हो जाएगा 62 माइनस का 62 क्यों यहाँ माइनस 31 दूनी कितना हो गया 62 और अब 22 पंचे कितना हो जाएगा 110 तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 110। तो 35 और 8 कितना हो गया 43x लेकिन ये किसका माइनस का और बराबर यहाँ पे कितना कर देंगे 110 और 12 हो जाएगा माइनस का 172। तो देखो माइनस तो माइनस कट गया तो 43x बराबर हो जाएगा 172। तो x बराबर हो जाएगा 172 बटा 43 कटकुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। देखो कितना शॉर्ट में बन गया जबकि हम आपको उतना लॉन्ग बता रहे थे। तो समझने की बात है कि आपको एग्जाम हॉल में इस टाइप से बनाना है लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से आपको हम उस मेथड से इसलिए बताए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल चीज पता लगे एक्चुअल में कैसे हो रहा है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ऐसे बनाना है और सम टाइम ऑफ इंटरवल में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे यदि x का वैल्यू 4 है बेटा तो आप एक बात समझ लो कि x का वैल्यू यदि 4 है तो यदि 4 को हम क्या करेंगे पुट करेंगे कहां पे इक्वेशन 1 में। तो 4 इंटू x का मान यहाँ पे क्या करेंगे 4 रखेंगे प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 31। हमने क्या किया कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर समझे कि नहीं समझे रखने पर जब रखोगे तभी तो वैल्यू आएगा।
तो समीकरण वन में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या था यहाँ पे 4, तो किस में रखने पर, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4x + 5y = 31। तो देखो 4x की जगह 4 + 5y = 31, तो 16 + 5y बराबर क्या 31। इसका मतलब है 5y = क्या 31 और प्लस उधर 16 प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 बराबर y बराबर हो जाएगा 15, तो y बराबर हो जाएगा 15/5, तो y का वैल्यू कट के क्या हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 3। तो दूसरी बात, तो दूसरा क्वेश्चन लेंगे और इस मेथड का यूज ही करना है, दूसरी मेथड का यूज नहीं करना है। अब हम आते हैं आगे, आपके लिए हम बहुत क्वेश्चन रखे हैं अभी। अब लेते हैं क्वेश्चन 2x प्लस का y = 6, 9x प्लस का 3y = 12, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बारहों को समझना, हैंड राइटिंग पे मत जाना, है ना। हैंड राइटिंग मेरी खराब है लेकिन समझाने के तरीके अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, सवाल जरूर समझ में आएगा। और ध्यान यदि इधर उधर भटका तो फिर एक्सीडेंट होना पक्का है। तो यहाँ पे 2x + y = 6, 9x + 3y = क्या हो गया 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बोले थे x का कोएफिशिएंट देखेंगे। तो देखो 3 यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट का काम करना है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और जब भी 3 2 जा 6 हो गया तो हम क्या करेंगे माइनस लेते हैं, यदि माइनस है तब माइनस पीछे लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6 माइनस, और यहाँ इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, 1 × 9 कितना हो जाएगा -9, और यहाँ पे फिर क्या लिख लेंगे x। अब देखो 6 3 जा कितना हो गया, देखो यहाँ 6 और यहाँ क्या है 6 3 18, और माइनस क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 12। ठीक है, अब एक काम करो 6 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3x, और 18 में 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, मतलब x का -6/3, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया -2। यदि x का मान यदि 2 आया तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, वैल्यू कहां पे रखोगे इक्वेशन 1 में, तो 2x + y और बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 2 × x की जगह -2 + y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो इसका मतलब है 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, -4 + y = 6, तो y = क्या हो गया 6, और मैं माइनस, यदि यहाँ माइनस से आ रहा है तो पलट के उधर चला जाएगा, तो ये y का वैल्यू हो जाएगा 10। इसका मतलब है x का वैल्यू -2 आया और y का वैल्यू 10 आया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आंसर सही सही आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन लेके आप यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिंदास तरीके से। इसमें 2 टाइप का सवाल आता है, एक x और y का मान निकालने आता है, और दूसरा हम चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, वो भी जस्ट थोड़ा देर में बताएंगे। तो सबसे पहली बात हम एक इक्वेशन लेते हैं, x + का 3y = 11 और 4x - y = 5। अब देखो ये इक्वेशन आपको मिल गया, तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। तो x + 3y = 11 है, 4x - y = 5 है। तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले कोएफिशिएंट लेंगे, तो देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 × 1 क्या हो गया 1। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो -1, अब इधर देखो 4 3 जा 4 3 12, तो माइनस क्या हो जाएगा 12, और बाहर क्या ले लेंगे x। ध्यान देना हम कर क्या रहे हैं, आप ध्यान नहीं दोगे तो नहीं बनेगा, आप एक बार ध्यान से देख लोगे तो आपसे बनना तय है। तो आप देखना हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले क्या किया, इसका कोएफिशिएंट दिया, इसका कोएफिशिएंट, दोनों को क्या किया गुना किया, तो यहाँ माइनस था इसलिए प्लस माइनस माइनस, और 4 3 12, तो यहाँ माइनस होगा ही, तो -12 घटा दिए इंटू x। अब फिर क्या कर रहे हैं 11 × 1, तो देखो 11 × 1 क्या हो जाएगा -11, और फिर क्या कर रहे हैं 5 3 15, इसको भी क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 3 सॉरी 11 × तो -11, और इधर क्या हो गया -15, तो -13x बराबर 11 और 15 कितना हो जाता है 26, तो माइनस का कितना हो गया 26, माइनस माइनस कैंसल, तो x बराबर क्या हो गया 26/13, तो इसका काटेंगे वैल्यू, x का बराबर क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 2। यदि x का मान 2 आ गया तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, यदि x का मान 2 आ गया भाई साहब तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इसका मतलब क्या करेंगे x + 3y, तो x का मान तो दिया हुआ है, तो x + 3y
बराबर क्या हो गया 11। तो यदि x का मान 2 है तो 2 प्लस 3y बराबर 11 मतलब 11। तो 3y बराबर 11 माइनस क्या हो जाएगा, यदि प्लस 2 है तो उधर जाएगा पलट के, तो क्या होगा, क्या होता है, यदि इधर है पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव, और यदि इधर निगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब अपना साइन क्या करता है, बदल लेता है। ध्यान देना, साइन क्या होता है, बदल लेता है। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 11, तो y इज इक्वल टू 11 और इधर 2 उठ के गया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो इधर मतलब 3y इज इक्वल टू 9, तो y बराबर 9 बटे कितना 3। इसका मतलब y को यदि कैंसिल करेंगे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, x का मान 2 और y का मान क्या आया 3। तो जब भी क्वेश्चन देगा आपको x और y का मान निकालने बोलेगा, ज्यादातर इसमें कुछ पूछता नहीं है। इसका इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो रेखिक समीकरण, इसको क्या बोलते हैं, दो युग्म, पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या इसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण, दो युग्मों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो युग्म होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो इक्वेशन दिए रहेंगे और एक्स और वाई के मान निकालने बोलेंगे पेपर में। तो इसका मतलब है ये चीज यहां से हम क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद है 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 31। दूसरा है 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 22। ये सवाल तो बता चुके हैं जस्ट थोड़ा देर पहले। तो यहां पे हम एक सवाल लेते हैं, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5। फाइव एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 22। आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात, इक्वेशन 1 ये है और ये इक्वेशन 2 है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, देखो ये 2 इंटू 2 से 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो 5 5 दिया 15, तो -15, तो यहाँ पे -15, 5 दिया 15 क्योंकि यह माइनस था और घटाएंगे तो जरूर, लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या ले लेंगे x। दूसरी बात 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, इधर 5 2 जा 10 और 22 दिया कितना हो जाएगा 66, तो इसका मतलब माइनस, तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ क्या है नेगेटिव है, 22 दिया 66 माइनस, और माइनस का कितना हो जाएगा 66। अब क्या करेंगे कि देखो माइनस माइनस प्लस, तो 15 4 कितना होगा 19x, और यहाँ 10 कितना हो जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस 66, इसका मतलब 19x बराबर 76 36, तो x बराबर 36 बटा 19, और x का मान हमारा क्या निकल गया 4, और x का मान यदि 4 निकला तो पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो पुटिंग इन इक्वेशन मतलब दो, यहाँ देख लो 2 और x का मान निकाल ले 4, माइनस का 3y बराबर कितना 5। इसका मतलब क्या करेंगे, 4 तिया 2 चौके 8, 8 माइनस 3y बराबर कितना 5। इसका मतलब है -3y, 5 इधर है माइनस का, ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसका मतलब -3y बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो गया 3/3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। इसका मतलब x का मान 4 आया और y का मान कितना आया 1 आया। तो इस मेथड से ही करना है क्योंकि ये सम टाइम ऑफ इंटरवल में ही सॉल्व हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए कि एग्जाम में कम समय है तो कम समय वाले तरीके को यूज करोगे तभी तो आप सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा, और क्वेश्चन छूट गया तो सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होगा। इसलिए टाइम को बचाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, लाइट कट गया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा लाइट इशू आ गया।
है ना। थोड़ा लाइट इशू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहली बात ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आपके लिए भी बहुत क्वेश्चन रखे हुए हैं, घबराना नहीं है। हम क्वेश्चन का देखो, अब यहाँ क्वेश्चन है, अभी हम इधर से लेते हैं ताकि आपको 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस का 3y और इज इक्वल टू क्या 6। तो देखो सबसे पहली बात, अब देखो इक्वेशन 1 हो गया ये, और इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। तो करना क्या है, पहले तो हम बताए थे। अब देखो यहाँ 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, माइनस 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 3 इंटू 3 देखो एक बार स्टेप ध्यान में रखो, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और 4 टू जा क्या हो गया 8, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा x। अब आगे बढ़ जाओ, देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और 6 टू जा कितना हो गया 12, तो माइनस का क्या हो जाएगा 12। 9 में से 8 गया तो क्या बच गया 1, तो यहाँ हो जाएगा x, और 9 में से यदि 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, x का मान कितना आ गया -3। अब x का मान 3 आया तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ देखो 3 और x का मान कितना हो गया -3 प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो -9 प्लस का 2y इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 3, तो 2y इज इक्वल टू 3 इधर है और -9 पलट के उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब क्या है कि 2y इज इक्वल टू 12, 12 आ गया, तो y इज इक्वल टू 12/2। इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 6। इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 6। तो इस हिसाब से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आपके लिए, 2x माइनस 3y। इतना क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, हम जितना करा रहे हैं। 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना 20। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन हो गया 1 और ये इक्वेशन क्या हो गया 2। क्या करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस का 4, 2 2 जा 4 माइनस का 4, 7 या 21 माइनस का 21, और यहाँ बाहर में क्या ले लेंगे x, 7 या 21 यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस यहाँ भी और ये माइनस तक घटाएंगे ही, इज इक्वल टू 20 दिया कितना हो जाएगा माइनस का 60, सॉरी मिस इधर से 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 माइनस का 26, है ना, प्लस माइनस माइनस, और 20 दिया 60, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा 60। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 21x, सॉरी 21, ये तो यहाँ होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 26 है, तो यहाँ पे 26 माइनस 26 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 60, तो 21 में 4 गया तो 17x बच गया, और 60 में से 26 जाएगा तो इधर हो जाएगा 4, क्योंकि इधर यदि हम 1 ले लेंगे, इधर सॉरी 10 में से 6 10 में से 6 गया तो 4 बच गया, यहाँ पे 5, 5 में 2 गया तो कितना बच जाएगा 3, और ये तो मतलब x बराबर हो गया 34/17, तो x का मान कितना आ गया 2, तो x का मान 2 आया, तो x का मान कहाँ रखने पर, इक्वेशन 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो 2x माइनस 3y बराबर 13, तो x का मान तो 2 इंटू 2x हो गया माइनस 3y बराबर कितना 13, तो 4 माइनस 3y बराबर कितना 13, तो माइनस 3y बराबर 13 माइनस का कितना 4, यदि 4 है इधर और यहाँ -3y है, तो इसका मतलब है कि ये 4 उधर के उधर उठ के जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3y बराबर 9, तो 9 आ गया, तो इसका मतलब y बराबर -9/3 कटेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा -3। इस तरह से आप y का मान x का मान निकाल सकते हैं बिंदास तरीके से। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, एक मेथड है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, चीज को समझेंगे।
और ये इसको हम देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, एक सवाल और है, बना लें। चलो अब बनाते नहीं, हम आपको दे देते हैं, आप इसका बना के कमेंट बॉक्स पे आप आंसर बताओगे। 7x + 4y = 18, 4x + 3y = 11। इसका आंसर आप बताओगे, x एंड y का मान बताओगे। पहला इक्वेशन कमेंट में बताओगे, ये आपके कमेंट बॉक्स पे आके आप बताओगे। ये आपके लिए हम छोड़ दिए, क्योंकि इतना बताए तो एक तो आप बनाओगे। दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं अपने काम पे, फोकस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो भाई सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि सबसे पहली बात कि हमने अभी जस्ट लिखाया था ax + by प्लस का c = 0। तो इसी से दो फॉर्म बनता है, a1x + b1y प्लस c1 बराबर क्या 0। दूसरा a2x + b2y प्लस c2 बराबर क्या 0, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन जानेंगे, ये दोनों इक्वेशन के थ्रू क्या करेंगे, कुछ कंडीशन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात होता है इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। या पहला हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, जिसका बोलते हैं इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या बोलते हैं, a1। देखो अब इसका कोएफिशिएंट ले रहे हैं a1/a2 बराबर है b1/b2। a1/a2 नॉट इज इक्वल, बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। ये हमारा क्या है, एक कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है, या इसको बोलते हैं संगत युग्म। क्या बोलते हैं, संगत युग्म, या बोलते हैं इसको कॉम्पेटेबल, इंग्लिश में कॉम्पेटेबल। क्या बोलते हैं, कॉम्पेटेबल, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेटेबल। या एक होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसके अनंत हल हो, अनंत समझ ही रहा होगा, अनंत हल हो। इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2 के। ये कंडीशन लगेगा कहाँ पे, जिसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। या इसको बोलते हैं संपाती, या इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, है ना। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। या इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो। अब एक होता है, तीसरा होता है हमारा नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन को बोलते हैं कोई हल ना हो, इसका कोई हल ना हो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल, समांतर लाइन, या नो पैरेलल। और संगत, ये जिसको बोलते हैं संगत, इसको क्या बोलते हैं, संगत। और इसको क्या बोलते हैं, असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। या इसको हम क्या बोलते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये कंडीशन याद रखोगे तभी। और इसको हम बोलते हैं असंगत। इसको क्या बोलते हैं, असंगत। तो याद रखना पड़ेगा कंडीशन क्या है। यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तीसरा क्या, सेकंड क्या है, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इसके अनंत हल होंगे, जिसको हम बोलते हैं संगत। या इसको बोलते हैं संपाती, कोइंसिडेंट,
A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तीसरा होता है नो सॉल्यूशन, कोई हल ना हो, A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, जिसको बोलते हैं असंगत। तो ये कंडीशन याद रखोगे, बाकी बात सवाल सारे बन जाएंगे। यदि कंडीशन याद नहीं रहेंगे तो सवाल नहीं बनेंगे। तो कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडीशन याद रखना। यदि आप कंडीशन याद रखोगे तो सवाल तो बन जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इस पर एक सवाल लेते हैं और आपको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर 7 और पहला इक्वेशन है 2x + ky बराबर 1। तो सबसे पहली बात, एक बात जान लो, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कोई हल ना हो और k का मान निकालने बोल रहा है, कोई हल ना हो। अब एक बात जान लो, कोई हल ना हो इसका मतलब है, सबसे पहली बात, ये फॉर्म आपका लीनियर इक्वेशन में नहीं है, तो इसको लीनियर इक्वेशन में 2x + ky - 1 बराबर 0। दूसरा 3x - 5y बराबर क्या 7 है, तो इसको क्या करेंगे -7 बराबर 0। इक्वेशन जो बनाए थे a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + 7 बराबर प्लस c1 बराबर मतलब a2x + b2y + c2 बराबर क्या 0। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, अब हम यहाँ देखते हैं कि a बराबर हमारा जो a1 है ये 2 है और a2 हमारा जो है 3 है, b1 हमारा क्या है k है, b2 हमारा क्या है -5 है। और इसका अभी कंडीशन होता है इसका a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, कोई हल नहीं हो। इसका कंडीशन यही है कि a1/a2 बराबर है कि सॉरी गलत, a1/a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है। मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो c1 का तो वैल्यू लेना ही नहीं है, c बराबर है -1 और c2 बराबर क्या है -7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो a1 का वैल्यू हमारा 2 आ गया, a2 का वैल्यू हमारा 3 आ गया और बाकी बात हमारा b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा k आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा -5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3k इज इक्वल टू 5 2 जा कितना हो जाएगा -10। तो k बराबर क्या आ जाएगा -10/3। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इसको चेक करते जाना है, बाद बाकी हम देखते हैं आप लोग कितना सवाल यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप दूसरे वीडियो के लिए आप कमेंट करोगे तो हम आपके लिए सिर्फ सवाल लेके आएंगे दूसरे वीडियो में। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ को समाप्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें, तभी हम दूसरा वीडियो आपके लिए यूट्यूब चैनल पे लाएंगे और हम एक एक वीडियो को रख देंगे आपके लिए। थैंक्स ए लॉट एंड धन्यवाद। भारत माता की जय।